हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में बात करी थी ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वो हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डर होगा। और इसकी जो पावर होती है वो हमारे पास में डिग्री होती है। यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन है कि जो डिग्री है उसको फाइंड करने से पहले हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए, और दूसरी चीज होती है फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए। इसके बाद हमने देखी थी कुछ नोटेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो z है ये हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x और y ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो स्मॉल p है इसको हम बोलते हैं कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास में स्मॉल p आएगा। और जो स्मॉल q है ये होता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसके बाद में r होता है हमारे पास में अगर मैं z को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद में s, इसका मतलब z को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और लास्ट में आता है हमारे पास में टी, कि हमने दो बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पीडी। इसके अंदर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले आता है लीनियर पीडी। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसी है। हमारे पास में अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी तो वो हमारे पास में लीनियर पीडी होती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो जेड है हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर वाले जेड एक्स और जेड वाई, इन तीनों का आपस में कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू वन होनी चाहिए। मतलब वन से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देखो तो इसकी डिग्री कितनी है, वन है। यहाँ पे भी इसकी डिग्री वन है, और यहाँ पे भी इसकी डिग्री वन है, और इन तीनों का आपस में कोई मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, लीनियर पीडी हो गई। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेमी लीनियर पीडी। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें p और जो q है ये लीनियर होने चाहिए, और जो हमारे पास में z है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डिग्री अभी कुछ भी हो सकती है, ये फ्री है। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास में सेमी लीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास में इक्वेशन होगी ये क्या है, सेमी लीनियर है। यहाँ पे मैं अगर z के ऊपर डिग्री वन ले लेता हूँ तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको इन दोनों के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वासी लीनियर के बारे में। अब देखो, जो क्वासी लीनियर पीडी है वो कुछ इस तरीके दिखती है, पी ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारे पास में पी, यहाँ पे क्यू एक्स वाई जेड, हमारे पास में क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड। यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि जो हमारे पास में पी है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। इससे पहले जो हमने सेमी लीनियर देखी थी इसके अंदर फंक्शन क्या था, एक्स और वाई का था, और यही चीज हमारे पास में लीनियर के अंदर है। तो हमारे पास में जो इस तरीके की इक्वेशन होती है वो हमारे पास में क्वासी लीनियर होती है। इसके बाद लास्ट आती है हमारे पास नॉन लीनियर पीडी। तो ये हमारे पास में वो इक्वेशन होती है जो इन ऊपर की जो तीन इक्वेशन है, वन टू थ्री, इनमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी फॉर्म बचेंगी वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन लीनियर पीडी होगा। इसके बाद में हम शॉर्ट में इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो फोर टाइप्स का है, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है। लीनियर में हमने क्या देखा, एक इक्वेशन उसके अंदर z, zx और zy, इन तीनों का आपस में मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिग्री लेस देन इक्वल्स टू वन होनी चाहिए इन तीनों की। ठीक है, तो ऐसी जो इक्वेशन होगी वो क्या होंगे, लीनियर। इसके बाद में सेमी लीनियर के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो z है ये फ्री होगा, और बाकी दोनों कंडीशन सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वासी लीनियर के बारे में। अब देखो, इसमें zx और जो zy है इनका आपस में मल्टीपल नहीं होना चाहिए। डिग्री इन दोनों की लेस देन इक्वल्स टू वन होनी चाहिए। z यहाँ पे कंप्लीटली फ्री हो चुका है, इसका मतलब z की डिग्री कुछ भी हो सकती है, और वो मल्टीपल में भी आ सकता है zx और zy के साथ में। ठीक है, इन तीनों को छोड़ के जो भी कुछ हमारे पास बचेगा वो सब किस में आएगा, नॉन लीनियर के अंदर आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला मेथड हमारे पास में आता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें
हमारे पास में एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए और बी इक्वल्स टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ए और बी हमारे पास में आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स और वाई हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो जेड है ये हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास में तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जो हमारे पास फंक्शन एफ था वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड है। इसके बाद में जेड भी एक फंक्शन है एक्स और वाई का। हमने यही चीज डिफाइन की थी ना कि जेड क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। ठीक, इसका मतलब जब हम एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। अब देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया। इसको देखो, जो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्स वाली टर्म्स होंगी वो तो डिफरेंशिएट हो गई। जो हमारे पास बस वाई के अंदर टर्म्स होंगी उनका आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है। लेकिन जैसे हमारे पास में जेड आता है, अब जेड के अंदर भी तो एक फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा हमारे पास में कि हम एफ को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जेड, और इसके बाद में जेड को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसके बाद में वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया। अब देखो, एक्स वाली टर्म जीरो हो चुकी है, लेकिन जो जेड है इसके पास में एक वाई भी तो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि हम पहले जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जेड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो हमारे पास में दो इक्वेशन आई है, और एक हमारे पास में एफ इक्वल्स टू जीरो, इन तीनों का यूज करके हम ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद में जो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है, जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हम पी मान सकते हैं, और जो ये वाली चीज है इसको हम क्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन बचेगा वो एक्स वाई जेड और पी और क्यू टाइप का होगा। ये हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जांपल है। हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसको मैं इक्वेशन वन नाम देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास में आएगा टू एक्स माइनस एक, ये हमारे पास जीरो, प्लस में टू जेड और इंटू में जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से टू को और टू को भी काट देते हैं। हमारे पास में एक्स माइनस ए की वैल्यू आ रही है माइनस जेड इंटू जेड एक्स। जो ये हमारे पास में जेड एक्स लिखा है इसको मैं माइनस जेड पी लिख सकता हूँ। वैसे ही हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास में आएगा टू वाई माइनस बी। यहाँ पे एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे टू जेड जेड वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से वापस टू और टू काट देते हैं। यहाँ से हमारे पास में आएगा वाई माइनस बी इक्वल्स टू माइनस जेड इंटू में जेड वाई। इस जेड वाई को हम लिख सकते हैं क्यू। ठीक है, हमें जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है इनको एलिमिनेट करना था, तो मैं x माइनस ए की जगह अब ये चीज लिख सकता हूँ, और यहाँ पे y माइनस बी की जगह ये लिख सकते हैं। फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस जेड पी इसका स्क्वायर माइनस जेड क्यू इसका स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से जेड स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में वन इक्वल्स टू वन आ गया। ये हमारे पास में क्या आ गई है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके बाद में आता है हमारे पास में एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। इसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन गिवन होगा u और v इक्वल्स टू जीरो, या फिर u इक्वल्स टू एफ ऑफ v, या फिर हमारे पास में होगा v इक्वल्स टू एफ ऑफ v। ठीक है, ये जो मेथड है हम बस इस तरीके के जो फंक्शन गिवन होंगे उनके ऊपर यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसके लिए मुझे अगर पीडी लिखनी है तो डायरेक्ट हमारे पास में एक फॉर्मूला है क्या, एक इस तरीके से पी क्यू और माइनस वन लिखेंगे। यहाँ पे व्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में। इसके बाद वी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास में इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने के बाद में एक पीडी फॉर्म हो जाएगी।
ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इसकी। तो इसको मैं u मान लूँ, इसको v मान लेते हैं। तो हमारे पास में p q -1। अब देखो, u को x के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसको y के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और z के स्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा। इसके बाद में v को करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 2x, यहाँ पे 2y और 2z। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो फर्स्ट वाली रो है, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो p इंटू में हमारे पास में 2z माइनस 2y आ जाएगा, माइनस क्यू, यहाँ पे हमारे पास 2z माइनस 2x, और लास्ट में -1 इंटू में 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इन सब के अंदर 2 है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा z माइनस वाई इंटू में p, प्लस में x माइनस जेड क्यू, और प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो, यहाँ पे तो हमारे पास में कुछ एफ ऑफ यू और वी इक्वल टू 0 जैसा नहीं दिख रहा, है ना। लेकिन इसकी दो फॉर्म और होती है, यू इक्वल्स टू एफ ऑफ वी, या फिर वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। ठीक है, तो हम क्या करें, इस एक्स वाई को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो हमारे पास में जेड माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चीज हमें कुछ इस तरीके की दिख रही है, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको हम v मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी p q -1। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -y, इसको हम फिर बाद में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -x, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1। यहाँ पे करेंगे तो 2x 2y और 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारे पास में आता है -yp प्लस एक्स क्यू, और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर एक मेथड क्या है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। ये जो हमारे पास में फंक्शन है, ये एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू जैसे दिखेगा, या फिर यू इक्वल्स टू एफ ऑफ वी, या फिर हमारे पास में वी इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए और बी इक्वल्स टू 0 होंगे। ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट है, हमको इनको एलिमिनेट करना है। तो एक बार हम एफ को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इनकी हेल्प से ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट ए एंड बी, और फाइनली यहाँ से हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक मेरे पास में इक्वेशन है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है, और जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे पास में कितना है, 1। ठीक है, इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट छोटे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, इसकी जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा, तो देखिए क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास में जेड एक्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा। इसको अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास में जेड वाई इक्वल्स टू 1 आता। ठीक है, अब जो ये जेड एक्स है, इसको यहाँ रख दें, तो हमारे पास में आएगा जेड इक्वल्स टू जेड एक्स एक्स प्लस में वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। इस केस में देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास में 2 है, और जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे पास में 3 है। इसका मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, इस केस में देखो, हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास में बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकता हूँ। तो हमारे पास में जेड इक्वल्स टू जेड एक्स एक्स प्लस में जेड वाई वाई, और प्लस में सी आ गया। ठीक है, ए और बी तो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इस सी का क्या करें, ये तो एलिमिनेट हुआ नहीं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास में जेड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू में जेड एक्स प्लस एक्स इंटू जेड एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस में वाई तो 0 है, ये भी गया, तो हमारे पास में 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास में सी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, वैसे ही हम वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, यहाँ पे हमारे पास में वाई
जेड वाई वाई प्लस में जेड वाई इंटू में वाई और प्लस जीरो। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह मैं यहाँ पे भी तो डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना। इसको अगर मैं एक बार और एक्स के स्क्वायर में डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास में जेड एक्स एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास में जेड वाई वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, जो ऑर्डर ऑफ पीडी है वो हमारे पास में कितना, दो हो गया। तो इन दो एग्जाम्पल से अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास एक केस क्या था कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो अगर ज्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर वाला केस देखा है, तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ रहा है, दो आ रहा है। चाहे आप यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, यहाँ पे भी हमारे पास में ऑर्डर दो था। ठीक है। तो अगर ये केस होगा हमारे पास में, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर हमेशा ज्यादा होगा वन से। ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये इक्वल हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है और जो उसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास में वन होगा। और जो लास्ट केस है हमारे पास कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे पास छोटे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। अगर ये वाला केस होगा तो इसके लिए हमने पहला एग्जांपल किया था, यहाँ पे देखो हमारे पास ऑर्डर कितना आ रहा था, वन आ रहा था। ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो आ रही थी, तो इस केस में हमारे पास एक से ज्यादा पीडी आएंगे। ठीक है। और उनका ऑर्डर कितना होगा, वन होगा। जो ये तीन चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।